हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को पढ़ा था और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग ऐसा थ्योरम पढ़ेंगे जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो थ्योरम ये है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो सिमिलर ट्रायंगल मान लिया जाए कि ये ABC एक ट्रायंगल है और ये है PQR और ये दोनों सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा वो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर बराबर हो सकता है BC स्क्वायर और YQR स्क्वायर और बराबर हो सकता है AC स्क्वायर और YPR स्क्वायर। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का जो रेशियो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। हमें यही प्रूफ करना है, तो हम शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं DEF जो एक दूसरे के सिमिलर। हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। बस प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या होगा AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और बराबर लिखेंगे हम लोग AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन, हमको इसमें एल्टीट्यूड्स का ज़रूरत पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ यहाँ पर लिख देते हैं AM परपेंडिकुलर BC और यहाँ एक एल्टीट्यूड देते हैं DN। तो क्या कंस्ट्रक्ट किए, ड्रॉ AM BC पर परपेंडिकुलर है और DN जो है वो EF पर परपेंडिकुलर है, तो DN परपेंडिकुलर होगा EF पर। ये कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ में आते हैं। हम जानते हैं दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अब हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है, यानी एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे,
कि ए बी सी और डी एफ जब सिमिलर है तो एंगल ए बराबर एंगल डी के, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, फिर एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, और ए बी वाई डी ई बराबर होगा बी सी वाई ई एफ के, तो बी सी वाई ई एफ, और बराबर होगा ए सी वाई डी एफ के, यानी ए बी वाई डी ई बराबर होगा बी सी वाई ई एफ के और बराबर होगा ए सी वाई डी एफ के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम ट्रायंगल ए एम बी और डी एन ई को सिमिलर दिखाएंगे, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन ई, एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल ई के, जो दिया हुआ गिवन, और ए एम बी बराबर है एंगल डी एन ई के, बराबर 90 डिग्री। वाई कंस्ट्रक्शन, अभी हम लोग जो कंस्ट्रक्ट किए हैं कि ए एम बी सी पर परपेंडिकुलर है तो ए एम बी 90 डिग्री हो जाएगा, और डी एन ई एफ पर परपेंडिकुलर है तो डी एन ई 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है एंगल से, तो इसलिए ट्रायंगल ए एम बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी एन ई के। वाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से ए एम बी सिमिलर हो जाएगा डी एन ई के। अब हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ए एम बी सिमिलर है डी एन ई के, ए एम बी सिमिलर है डी एन ई के, तो क्या हो जाएगा ए एम वाई डी एन बराबर हो जाएगा एम बी वाई एन ई, और बराबर हो जाएगा ए बी वाई डी। ए एम बी और डी एन ई सिमिलर है तो ए बी वाई डी ई बराबर ए एम वाई डी एन बराबर हो जाएगा बी एम वाई ई एन। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमको प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट होता है, तो 1/2 इंटू, अगर बेस हम बी सी को माने तो हाइट क्या हो जाएगा, तो बी सी पर हाइट ए एम वाई। अब डी एफ का एरिया 1/2 इंटू बेस, अगर हम डी ई को बेस अगर हम ई एफ को मानते हैं तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा डी एन। तो ये हाफ से हाफ ख़त्म, तो क्या बचा बी सी वाई ई एफ इंटू ए एम वाई डी एन। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आगे जो है हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करें। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, यहाँ पर है बी सी वाई ई एफ और ए एम वाई डी एन। तो ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इन दोनों में ए बी वाई डी और ए बी वाई डी कॉमन है, तो हम ए बी वाई डी ई लिख सकते हैं बी सी वाई ई एफ की जगह पर। तो बी सी वाई ई एफ के जगह पर हम ए बी वाई डी ई लिख देंगे, और फिर ए एम वाई डी एन, तो ए एम वाई डी एन के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी वाई डी।
यानी ध्यान रहे कि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बराबर बी सी वाई एफ इंटू ए एम वाई डी एन है। तो बी सी वाई एफ के जगह पर हम लोग ए बी वाई डी लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, और ए एम वाई डी एन के जगह पर हम ए बी वाई डी लिख देंगे इक्वेशन सेकंड से। तो दोनों सेम हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर बी सी वाई एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वाई डी, क्योंकि बी सी वाई एफ के बराबर है ए बी वाई डी, तो हम बी सी वाई एफ के जगह पर हम ए बी वाई डी लिख दिए इनटू, ये तो इक्वेशन फर्स्ट से यूज, अब इक्वेशन सेकंड का यूज करते हैं। ए एम वाई डी एन के बराबर है ए बी वाई डी, तो हम ए एम वाई डी एन के जगह पर क्या लिख दें इक्वेशन सेकंड से, ए बी वाई डी। इसमें हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज किए, तो वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ध्यान से देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर किसके हो जाएगा, तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर और वाई डी इंटू डी स्क्वायर। तो हमको प्रूफ क्या करना था कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन फर्स्ट को, तो ए बी वाई डी ई के बराबर है बी सी वाई एफ, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर वाई एफ स्क्वायर दे सकते हैं, बराबर है ए सी वाई डी एफ, तो हम यहाँ पर ए सी स्क्वायर वाई डी एफ स्क्वायर दे सकते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तो ए बी वाई डी के बराबर है बी सी वाई ई एफ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर वाई ई एफ स्क्वायर बराबर बी सी वाई एफ के बराबर है ए सी वाई डी एफ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर वाई डी एफ स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक से। तो हमको पता क्या चला कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। क्वाड इरेड डिमॉन्स्ट्रेंडम, यही साबित करना था। अब हम लोग दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा थ्योरम है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लिया जाए कि दोनों ट्रायंगल है ए बी सी और डी एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर है और ए एम एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी का और डी एन जो है वो एल्टीट्यूड है डी एफ का। तो हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा ए एम स्क्वायर वाई डी एन स्क्वायर के। अगर ए बी सी और डी एफ सिमिलर है तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और डी एन परपेंडिकुलर है ई एफ पर। हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बराबर ए एम स्क्वायर वाई डी एन स्क्वायर। तो दिया हुआ क्या है, गिवन
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, एंड ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और डी एन परपेंडिकुलर है ई एफ पर। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए एम स्क्वायर वाई डी एन स्क्वायर। प्रूफ में आते हैं। हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, पहला थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हम क्या लिख सकते हैं पहले थ्योरम से? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, यानी ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, जो हम लोग पहला थ्योरम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल डी एन ई सिमिलर होगा कि नहीं होगा। तो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन ई। तो ए एम बी और डी एन ई में तो ए एम बी और डी एन ई को सिमिलर दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो हमको पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल बी एंगल ई के बराबर है क्योंकि ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और एंगल ए एम बी बराबर होगा एंगल डी एन ई के बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और डी एन परपेंडिकुलर है ई एफ पर। सिंस अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो एंगल बराबर है, यानी ए एम बी और डी एन ई का, ए एम बी और डी एन ई का कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, इसलिए ट्रायंगल ए एम बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के? डी एन ई के। अब जब ए एम बी और डी एन ई, ए एम बी और डी एन ई सिमिलर हुआ, कौन सिमिलरिटी से? वाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब एंगल एंगल से सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो ए एम वाई डी एन बराबर हो जाएगा एम बी वाई एन ई के, बराबर होगा ए बी वाई डी ई के। अब ध्यान से देखेंगे कि ए बी वाई डी ई है, तो ए बी वाई डी ई के बराबर हम लिख सकते हैं ए एम वाई डी एन। तो ए बी वाई डी ई के बराबर हम लोग लिख देंगे ए एम वाई डी एन, क्योंकि ए बी वाई डी ई के जगह पर ए एम वाई डी एन हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी वाई एरिया ऑफ डी एफ बराबर ए बी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर है। अब ए बी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर के बराबर है ए बी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर, या ए बी वाई डी के बराबर है ए एम वाई डी एन। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और इसके बराबर है ए बी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर, और हमको पता है कि ए बी वाई डी ई के बराबर ए एम वाई डी एन है इक्वेशन सेकंड से। तो हम लोग ए बी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दें? ए एम स्क्वायर वाई डी एन स्क्वायर क्यूबीडी।
यही प्रूफ करना था, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड। अब हम लोग इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 169 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। यहाँ पर मान लिया जाए कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक बड़ा एक छोटा, ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा मान लेते हैं डी ए, और दोनों एक दूसरे के सिमिलर। इसमें कह रहा है कि जो तो बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया 169 स्क्वायर सेंटीमीटर और जो ट्रायंगल छोटा है उसका एरिया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल है उसका जो सबसे बड़ा साइड है वो 26 सेंटीमीटर का, किसी को भी मान सकता। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका लॉन्गेस्ट साइड इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, क्योंकि मान लिया जाए कि ए बी सी डी एफ के सिमिलर, इसका सबसे बड़ा साइड ये है तो इसका सबसे बड़ा साइड ये होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल का जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है 26 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है, तो मान लिया जाए कि ये एक्स, ये जो छोटा ट्रायंगल है उसका लॉन्गेस्ट साइड एक्स मान लेते हैं। अब हमको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, अब ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है तो क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर वाई डी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर वाई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर वाई डी एफ। जिससे ज़रूरत है वो लिखते हैं, पूरा लिखने का कोई ज़रूरत, तो डायरेक्ट ए बी सी का एरिया और डी एफ के एरिया का रेशियो जो होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो बी सी स्क्वायर बटा हम लोग क्या लिख दें एक्स स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर वाई ई एफ स्क्वायर, तो ई एफ एक्स है तो लिख दिए। अब ध्यान रहे कि बी सी जो है वो 26 है तो 26 का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ 169 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ डी एफ दिया हुआ है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर बी सी 26 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर इधर नीचे एक्स स्क्वायर। अब क्या करें हम कि इन दोनों से स्क्वायर हटा देते, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 26 वाई एक्स बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 169 वाई 121, तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 121 का 11, तो यहाँ पर 13 2 आर 26, तो x बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो छोटा ट्रायंगल है उसका जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो 22 सेंटीमीटर होगा। जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, आप बनाइए और इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए।